आज भी लोग एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब सुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। अगर कृष्ण चाहते तो कर्ण को बचा सकते थे। अगर कृष्ण चाहते तो सुदर्शन चक्र चला सकते थे। अगर कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। तो फिर कृष्ण ने कर्ण को मरने क्यों दिया? क्यों उन्होंने उस योद्धा को नहीं बचाया जो दानवीर था, जो महान था, जो सबसे अधिक पीड़ा झेल चुका था? इसका उत्तर भावनाओं में नहीं है। इसका उत्तर धर्म में भी नहीं है। इसका उत्तर है चयन। कर्ण की त्रासदी उसके जन्म से शुरू नहीं हुई थी। कर्ण की त्रासदी शुरू हुई थी उस दिन जब उसने गलत पक्ष चुनना बंद नहीं किया। कृष्ण कर्ण को बचपन से जानते थे। कृष्ण जानते थे कि कर्ण सूर्य पुत्र है। कृष्ण जानते थे कि कर्ण पांडवों का भाई है, और फिर भी कृष्ण ने उसे युद्ध भूमि में मरने दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण किसी के इरादों को नहीं, उसके निर्णयों को देखते हैं। कर्ण अच्छा इंसान था, पर कर्ण ने जीवन भर गलत फैसलों को वफादारी कहा, और यही सबसे खतरनाक भ्रम है। आज की दुनिया में भी यही हो रहा है। लोग कहते हैं मैं गलत को सपोर्ट कर रहा हूं, पर मजबूरी है। मैं जानता हूं ये सही नहीं है, पर मैं साथ छोड़ नहीं सकता। मैं गलत लोगों के साथ हूं, पर मेरा दिल साफ है। कृष्ण कहते हैं दिल साफ होना पर्याप्त नहीं होता। जब हाथ गलत का साथ दे रहे हों। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है। कर्ण जानता था कि द्रौपदी का अपमान गलत है। कर्ण जानता था कि युद्ध अन्यायपूर्ण है। फिर भी वह वहीं खड़ा रहा, वफादारी के नाम पर, रण के नाम पर, अहंकार के नाम पर। और यही वह बिंदु था जहां कृष्ण ने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। कृष्ण किसी को गिराते नहीं हैं। कृष्ण रोकते भी नहीं हैं जब इंसान जानबूझकर गिरना चुन ले। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण का रथ धंस गया, जब वह निहत्था था, जब वह असहाय था, लोग कहते हैं यह अधर्म था। पर वही लोग भूल जाते हैं धर्म केवल परिस्थिति नहीं देखता, धर्म पूरा जीवन देखता है। जब द्रौपदी असहाय थी, कर्ण ने तब धर्म नहीं देखा। जब अभिमन्यु अकेला था, कर्ण ने तब नियम नहीं देखे। तो कृष्ण ने अब नियम क्यों तोड़े? कृष्ण ने नियम नहीं तोड़े, कृष्ण ने परिणाम आने दिए। कर्ण की मृत्यु उस पल का परिणाम नहीं थी, वह उसके पूरे जीवन के चुनावों का अंतिम निष्कर्ष थी। और यही सबसे कठोर सत्य है। कृष्ण किसी को इसलिए नहीं बचाते क्योंकि वह पीड़ित है। कृष्ण बचाते हैं जब इंसान अधर्म से अलग खड़ा होता है, चाहे अकेला ही क्यों ना हो। अर्जुन अकेला खड़ा हुआ था, अपने ही रिश्तों के विरुद्ध। कर्ण कभी अकेला नहीं खड़ा हुआ, भले ही वह गलत के साथ खड़ा था। आज की जनरेशन के लिए यही सबसे बड़ा सबक है। गलत के साथ खड़े रहकर अपने आप को अच्छा मत समझो। वफादारी अगर अधर्म से जुड़ी हो तो वह गुण नहीं, विनाश है। कृष्ण कर्ण से प्रेम करते थे, पर कृष्ण सत्य से अधिक प्रेम करते थे। और जहां प्रेम और सत्य टकराते हैं, कृष्ण हमेशा सत्य को चुनते हैं। कृष्ण ने कर्ण को मरने दिया क्योंकि कर्ण ने जीवन भर सच के पक्ष में जीने का साहस नहीं किया। और यही नियम आज भी लागू है। कृष्ण आज भी किसी को नहीं गिराते, पर वे किसी को गलत चुनावों से भी नहीं बचाते। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो याद रखना, भगवान आपको शक्तिशाली नहीं बनाते ताकि आप गलत का साथ दो। वे आपको विवेक देते हैं ताकि आप सही का चयन कर सको। क्योंकि अंत में कृष्ण आपके इरादों से नहीं, आपके चुनावों से निर्णय लेते हैं। और यही कारण है कि कर्ण अमर नहीं हुआ, लेकिन उसका सत्य हमेशा के लिए चेतावनी बन गया।